आज का रात्रि साईं संदेश। सुनो मेरे बच्चे, हम सब ने पिछले 9 दिनों से नवरात्रि का पर्व मना रहे थे। ये पर्व क्यों आते हैं? ये पर्व जानते हैं? ये पर्व हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, क्योंकि मतलब है कि 9 दिन देवियों के आए, नवरात्रों के आए, अलार्म बजा। किस चीज़ का अलार्म बजा? जीवन को बदलो, जीने का तरीका बदलो, जागरण करो, अज्ञानता की नींद से सात्विकता को अपने जीवन में लेकर आओ। सात्विकता मतलब नवरात्रा में जो हमने संकल्प लिया था ना कि 9 दिन सात्विक भोजन खाएंगे, 9 दिन किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, 9 दिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे माता रानी के पूजा में कोई विघ्न पड़े। तो ऐसा 9 दिन ही क्यों, हम पूरी लाइफ ही ऐसा क्यों नहीं करते? बताइए। पर्व त्यौहार तो होते ही हैं अलार्म की तरह, जो आते हैं और हमें अज्ञान की नींद से जगाकर ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और जब हम एक बार अज्ञान से जाग जाते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो रावण होता है ना, वो भी मर जाता है। 9 दिन बाद दशहरा आता। दशहरा आना मतलब रावण का मर जाना। आज के देश के कोने कोने में रावण का पुतला जलाया जाएगा और रावण मर जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। फिर अगले साल फिर उसी रावण को जलाया जाता है और अगले साल तो और भी रावण का बड़ा पुतला बनाकर जलाया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर लोभ, क्रोध, लालच, डर और भी पता नहीं क्या क्या हर साल बढ़ता ही जाता है। इसलिए रावण का पुतला भी और बड़ा होता ही जाता हर साल। तो इसको दशहरा कहते हैं, इसको दशहरा कहते हैं। इसको रावण हत्या या रावण वध नहीं कहते। दशहरा मतलब 10 सर को काटना, उतना ही उसका मीनिंग है, बस और कुछ नहीं है। जानते हैं? तो वो आत्मा मतलब हमारे शरीर के जो 10 विकार हैं, उनके सर को काटना। ये विकार हम सभी के अंदर हैं, चाहे किसी में कम हो या किसी में ज़्यादा हो, लेकिन है तो ज़रूर। तो वो 10 विकार क्या है? वो ये 10 विकार ये हैं हमारे अंदर: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस। 10 विकार, ये 10 विकार हमारे वो 10 सिर हैं, इसे ही काट कर फेंकना है। अब हम क्या दिखाते हैं? राम जी जब एक बार सर काटते थे तो एक सर और आ जाता था। तो ये क्या सिखाते? ये हमें यही सिखाते हैं कि एक एक विकार पर काम करने से नहीं होगा, हमें उनके जड़ तक जाना होगा। तब राम जी ने रामबाण से रावण का जड़ से मतलब नाभि में तीर मारकर उसका वध कर दिए। और वो दशहरा भी अपने आप और वो 10 सर भी अपने आप कट गया। उसी तरह जब हम भी पूजा पाठ, नाम जाप, ध्यान और साईं का सच्चरित्र, साईं बावनी, साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करते हैं ना, करके हम भी अपने अंदर के रावण को मार देंगे। और ऐसा ही करना चाहिए। फिर हमें एक एक कर सभी विकारों को ख़त्म करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि साईं का नाम जाप ही करते रहने से हमारे अंदर की सभी राक्षसों का वध हो जाएगा। हमारे अंदर जितना भी विकार है वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ ना, तो फिर साईं तो हैं ही इन विकारों को ख़त्म करने के लिए। जो एक बार साईं जी के नाम गलती से भी ले लेता है ना, तो साईं तो उनका अपना भक्त बना ही लेते हैं। साईं तो उनको अपना भक्त बना ही लेते हैं, सुधार कर ही छोड़ते हैं उसको। और साईं हम सभी के जीवन में आकर हमें ज्ञान देकर, प्यार देकर, शांति देकर उस रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो हम सब ने मिलकर
तो हम सब ने 9 दिन मिलकर सात्विक वाला जीवन बिताया और अब हम इनको यहाँ नहीं रोकेंगे। अब ये हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। सात्विकता और जागरण। कौन सा जागरण? अपने विकारों से जागरण और अपने जीवन में पवित्रता, ज्ञान और योग की धारणा, साईं जी से सीधा कनेक्शन होना। जब हम साईं जी की सभी राक्षसों का जब साईं जी का माला जाप करते हैं तो हमारे अंदर के सभी राक्षसों का वध हो जाता है। त्योहार इतने प्यारे आते हैं कि देखिए पहले क्या आता, पहले नवरात्रि आती है, फिर बाद में दशहरा आता है, और जब रावण मर जाता है तो उसके बाद हमारे जीवन में दिवाली आती है और हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। आज इस कलयुग में बचना है तो परमात्मा साईं से जुड़िए, साईं से जुड़िए और जीवन में खुशियों की दिवाली मनाते जाइए। तो चलिए, आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ। ओम साईं राम, जय साईं राम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।